एक 28 साल की बड़ी ही खूबसूरत महिला पुलिस ऑफिसर सुबह के समय अपनी पुलिस यूनिफॉर्म को पहनती है और पुलिस यूनिफॉर्म को पहनने के बाद जैसे ही रेडी हो जाती है तो वह अपनी बुलेट मोटरसाइकिल को निकाल लेती है। और उसी समय उसके घर के सामने एक लड़का जो होता है वह सब्जी बेचने की दुकान करे हुए होता है। उस लड़के का नाम कृष्ण होता है। कृष्ण अक्सर उस पुलिस वाली को देखा करता था, लेकिन आज आगे चलकर यह कृष्ण नाम का जो लड़का होता है और वह जो पुलिस वाली होती है कुछ ऐसा कर देती है जिसको सुनकर आप लोग हैरान होने वाले हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आप जहां से भी हमारी वीडियो को देखते हैं आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सिटी का नाम भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप। आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है मुंबई शहर से। और इस मुंबई शहर के अंदर रहने वाली एक खूबसूरत महिला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम काव्य होता है। उस महिला की उम्र 28 साल के आसपास हो चुकी थी। यह मुंबई के ही स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक है यह मुंबई के ही स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक हेड कांस्टेबल के पद पर लगी हुई थी। दोस्तों हर रोज़ पुलिस स्टेशन में जाती, नौकरी करती और घर पर वापस आ जाती। और इसके पिता ओम प्रकाश ने इसकी 2 शादियां पहले से ही करा दी थी, लेकिन वह शादियां असफल हो जाती हैं क्योंकि महिला खाने पीने की शौकीन होती है, थोड़ी सी अय्याश किस्म की होती है, रिश्वत लेने में बिल्कुल भी नहीं डरती थी। और इसका चाल चलन के कारण इसके चाल चलन के कारण जो इसके दोनों पति थे इससे इनका तलाक हो चुका था और अपने पिता ओम प्रकाश के साथ ही घर पर रहा करती थी और हर रोज़ पुलिस स्टेशन में चली जाती थी। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद उनके घर के सामने एक लड़का जो होता है वह सब्जी बेचने की दुकान खोल लेता है। उस लड़के का नाम कृष्ण होता है। कृष्ण देखने में हैंडसम नौजवान लड़का होता है। लगभग 6 फीट की हाइट का हट्टा खट्टा एक पहलवान जैसा लड़का होता है। दोस्तों यह पुलिस महिला अफसर जो होती है एक दिन अपने थाने में जाने के लिए तैयार होती है, पुलिस यूनिफॉर्म को पहनती है और फिर अपने बुलेट मोटरसाइकिल को निकालती। और जैसे ही वह दुकान के सामने से हर रोज़ की तरह गुजरती है तो वह जो किशन नाम का जो लड़का होता है वह अक्सर उसे देखा करता था और उसको देखकर बहुत खुश हो जाया करता था। लेकिन एक दिन ऐसा भी हो जाता है कि यह महिला पुलिस ऑफिसर अपनी यूनिफॉर्म पहनने के बाद जैसे ही घर से मोटरसाइकिल निकालती है ड्यूटी के लिए, तो वहाँ पर सामने की दुकान पर जो कृष्ण नाम का जो लड़का होता है उसके साथ एक लड़का और भी खड़ा होता है। उस लड़के का नाम मोहित होता है। मोहित उस पुलिस वाली को देखकर कुछ उल्टी सीधी कमेंट कर देता है, जिससे जो है कृष्ण नाम का जो लड़का होता है वह उसके ऊपर भड़क जाता है। और वह दोनों इस तरह भड़कने के बाद इस तरह दोनों मोहित और कृष्ण में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। दोस्तों जैसे झगड़ा होता है तो इस झगड़े को वह जो मूल दोस्तों जैसे ही झगड़ा होता है इस झगड़े को वह जो पुलिस ऑफिसर होती है काव्य जो होती है वह भी देख रही होती है। और देखते ही देखते दोनों के बीच में झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के लड़ते झगड़ते हुए एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ देते हैं। जैसे ही कपड़े को फाड़ देते हैं तो मोहित यहाँ तक कि उस लड़के कृष्ण को जो निक्कर होता है उसको भी निकाल देता है और उसको भी फाड़ देता है। और जैसे वह उसके निक्कर को निकालता फाड़ता है तो वह जो पुलिस वाली महिला होती है जैसे ही कृष्ण को इस प्रकार से देखती है तो वह उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, उसके ऊपर फिदा हो जाती है, मोहित हो जाती है और उसके बाद इन दोनों का बीच बचाव करने लगती है। वहाँ कुछ लोग और इकट्ठा हो जाते हैं। यह महिला कांस्टेबल भी जो वहाँ पहुँचती है उन दोनों का बीच बचाव करती है और उसको कुछ कपड़े दिए जाते हैं दोनों को। और वह उन कपड़ों को पहनने के बाद वह अपने अपने काम पर चले जाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन आज यह जो पुलिस ऑफिसर महिला होती है इस लड़के कृष्ण के पास जाती है और उसको कहने लगती है कि तुम्हारी किस बात की को लेकर आपस में झगड़ा हुआ था। जो कृष्ण होता है वह अपनी सारी बात उस पुलिस वाली को बता देता है और इस तरह से पुलिस वाली कृष्ण पर और मंत्रमुग्ध हो जाती है। उसके बाद काव्या इस लड़के कृष्ण को कहने लगती है कि तुम मेरे लिए खबरी का काम करना शुरू कर दो और इसके लिए मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दिया करूँगी। और साथ ही साथ यह भी कह देती है कि तुम अपनी दुकान पर भी काम करते रहना। वह जो लड़का होता है वह तुरंत मान जाता है क्योंकि उसको अच्छे खासे पैसे मिलने वाले होते हैं। और इस तरह से कृष्ण उसका एक खबरी बनकर काम करना शुरू कर देता है। अब कृष्ण जैसे ही उसको
अलग अलग तरह की हर तरह की खबरें दिया करता था। और वह जो पुलिस महिला अफसर होती है वहाँ पर जाकर रेड मारा करती थी और उनको गिरफ्तार कर लेती थी। गिरफ्तार करने के बाद उन जिसको वह जहाँ पर रेड मारा करती थी, जिनको गिरफ्तार करती थी, वह उनको जेल में नहीं डालती थी, उनसे कुछ पैसे रिश्वत लेकर उनको छोड़ दिया करती थी। जिसमें से जो रिश्वत वाले पैसे मिलते थे वह उसमें से कुछ पैसे कृष्ण को भी दे दिया करती थी। और इस तरह से दोस्तों एक तारीख ऐसी भी आ जाती है जिसमें 14 नवंबर 2024 की रात 9 बजे का समय होता है और उसका जो पिता ओम प्रकाश होता है वह कहीं बाहर चला जाता है। और यह महिला पुलिस ऑफिसर जो होती है घर पर अकेली होती है, घर पर लेटी हुई होती है, मोबाइल में कुछ अश्लील वीडियो को देख रही होती है। अश्लील वीडियो को देखकर उसके मन में एक थोड़ा सा ख्याल आता है, उसके अंदर उत्तेजना पैदा होनी शुरू हो जाती है और वह तुरंत अपने मोबाइल फ़ोन को निकाल कर वह जो कृष्ण नाम का जो लड़का होता है सब्जी बेचने वाला, उसको कॉल कर देती है और उसको कहती है कि तुम मेरे घर पर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, बहुत ज़रूरी काम है। जो वह कृष्ण नाम का जो लड़का होता है आधे घंटे बाद उसके घर पर पहुंच जाता है और जैसे ही उसके घर पर पहुंचता है तो देखता है कि यह महिला जो पुलिस ऑफिसर होती है निवस्त्र अपने बेड पर लेटी हुई होती है। उसने काफ़ी ज़्यादा उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी कर रखी थी और जैसे ही जिस हाल में वह लड़का कृष्ण उसको देखकर दंग रह जाता है। कृष्ण उसके छर हरे गोरे रंग को देखकर इस प्रकार से उसे उत्तेजित होने लगता है और उसके बाद यह महिला पुलिस ऑफिसर उसको कहने लगती है कि तुम थोड़ी सी ड्रिंक कर लो। वह जो कृष्ण नाम का जो लड़का होता है उसके साथ बैठ जाता है और थोड़ी सी ड्रिंक उसके साथ करता है। जब दोनों को थोड़ा नशा चढ़ने लगता है तो उसके बाद जो यह महिला पुलिस ऑफिसर होती है उस लड़के कृष्ण के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देती है। यह छेड़खानियाँ कृष्ण को भी पसंद आने लगती हैं। देखते ही देखते कृष्ण और महिला ऑफिसर दरवाज़ा बंद कर देती है और दरवाज़ा बंद करने के बाद जो कृष्ण होता है वह अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है और वह जो पुलिस ऑफिसर महिला होती है वह अपने बदन से सारे कपड़ों को हटा देती है। बिल्कुल दोनों निवस्त्र हो जाते हैं और जो कृष्ण होता है वह उस महिला पर मोहित हो जाता है और फिदा हो जाता है और उसके बाद अपने बदन के सारे कपड़े हटाकर और कपड़े हटाने के बाद वह पुलिस महिला और उसको वह सारा काम करने के लिए कह देती है जिसको वह कृष्ण भी अपने मन में सोच रहा होता है। वह भी करने के लिए उत्तेजित हो जाता है और देखते ही देखते कृष्ण इस पुलिस वाले के साथ अपने संबंध बनाने लगता है। जैसे जैसे कृष्ण के साथ संबंध बनाता है वैसे वैसे पुलिस वाले को चरम सुख मिलना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते यह लड़की की हालत ख़राब कर देता है। दोस्तों आज की रात में कई बार वह उसके साथ संबंध बनाता है और जैसे ही इन दोनों की तृप्ति ख़त्म हो जाती है संबंध बनाने की तो वह एक ही बिस्तर पर दोनों बड़ी चैन की नींद सो जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों इन दोनों का सिलसिला यहाँ से शुरू हो जाता है। जब भी उसके पिता ओम प्रकाश कहीं पर बाहर चले जाते हैं किसी काम से तो यह जो पुलिस अफसर महिला होती है वह कृष्ण नाम के लड़के को अपने घर बुला लिया करती थी और इस तरह से दोनों ही आपस में संबंध बना लिया करते थे। थोड़ा समय गुजरने के बाद एक दिन यह महिला पुलिस ऑफिसर इस लड़के कृष्ण को होटल में लेकर चली जाती है और होटल में जाने के बाद होटल के जो मालिक से एक कमरा बुक कर लिया जाता है और कमरे में जाने के बाद जैसे ही उस कमरे में प्रवेश करते हैं एंट्री करते हैं तो कमरे में बैठ जाते हैं दोनों और अच्छे से दोनों ड्रिंक करते हैं। और ड्रिंक करने के बाद जब इन दोनों को नशा हो जाता है, नशा की हालत में फिर से यह दोनों बेकाबू हो जाते हैं और एक दूसरे से चिपक जाते हैं। उसके बाद यह खूबसूरत महिला अपने बदन के सारे कपड़े उतार देती है और साथ ही साथ कृष्ण के भी सारे सारे कपड़े उसके बदन से उतरवा देती है और महिला के साथ वह शारीरिक संबंध बनाने लगता है। जैसे जैसे कृष्ण उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है वैसे वैसे उस महिला को भी चरम सुख मिलना शुरू हो जाता है। और आज की रात भी कई बार वो दोनों आपस में संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद वह होटल से दोनों चुपचाप निकल जाते हैं, अपने अपने घर को चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक न एक दिन वह जरूर फूटता है। और इस तरह से इनकी कहानी भी लगभग 1.5 से 2 महीने तक ऐसी चलती रहती है और एक तारीख आ जाती है दोस्तों 25 दिसंबर 2024। जैसे ही 25 दिसंबर 2024 के दिन इस खूबसूरत महिला काव्य का जो होता है जन्मदिन आ जाता है, जन्मदिन होता है। तो जन्मदिन के अवसर पर यह महिला पुलिस अफसर जो होती है यह कृष्ण नाम का जो लड़का होता है उसको वह अपने घर अपने बर्थडे पर इनवाइट कर देती है और कहती है कि रात को तुमने मेरे घर पर आना है, मेरा आज बर्थडे है। तो वह जैसे कृष्ण नाम का जो लड़का होता है वह तुरंत मान जाता है और उसके बाद जैसे ही
शाम के 8 बज जाते हैं। 8 बजे के आसपास वह कृष्ण नाम का जो लड़का होता है उस खूबसूरत महिला पुलिस ऑफिसर के घर पहुंच जाता है। घर पर केवल 3 ही आदमी होते हैं, जिनमें जो पुलिस ऑफिसर के जो पापा ओम प्रकाश होते हैं और जो कृष्ण नाम का लड़का होता है और जो काव्या होती है जो पुलिस ऑफिसर होती है, यही तीनों घर पर मौजूद होते हैं। और रात के 8 बजे के बाद वह जन्मदिन मनाया जाता है, केक को काटा जाता है, केक खाया जाता है। उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद ये थोड़ी बहुत ड्रिंक करते हैं तीनों के तीनों। और जब जैसे ही इन तीनों को थोड़ा बहुत नशा हो जाता है तो जो ओम प्रकाश होता है वह अपने कमरे में जाने लगता है, और जो कृष्ण होता है वह भी कहता है कि मैं भी अपने घर जा रहा हूँ, रात बहुत हो गई है। जो ओम प्रकाश जी होते हैं वह कृष्ण से कहते हैं कि आज की रात तुम यहीं पर रुक जाओ, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, कल सुबह अपने घर चले जाना। और इस तरह लड़का जो होता है, कृष्ण जो होता है, वह मान जाता है और वहीं पर रुक जाता है। और उसके बाद ये तीनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही रात के 11 बजते हैं वह खूबसूरत काव्या जो होती है वह अपने कमरे से निकल जाती है और चुपचाप कृष्ण के कमरे में चली जाती है। और कृष्ण के कमरे में जाने के बाद यह कृष्ण के साथ दोनों संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, संबंध बनाने के बाद यह उसी कमरे के अंदर थोड़ी देर तक लेटे रहते हैं, और जैसे ही दोबारा वह संबंध बनाना शुरू करते हैं, अचानक से ही जो काव्य के पिता होते हैं उनको बाथरूम जाना होता है। वह बाथरूम करने के लिए उनकी आंख खुल जाती है और ओम प्रकाश जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और टॉयलेट की तरफ जाते हैं, तो जो कृष्ण के कमरे के सामने से जब गुजरते हैं तो उस कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। दोस्तों, ओम प्रकाश जी होते हैं जब उस आवाज़ को सुनते हैं तो वह चौंक जाते हैं और वह समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ दाल में काला हो रहा है। और इस तरह से देखने के बाद वह उस कृष्ण के कमरे के पास जाकर उसके दरवाजे को खटखटाना शुरू कर देते हैं। जब दोनों कुछ देर के बाद दरवाज़ा नहीं खोलते हैं तो जब उनको कृष्ण और जो खूबसूरत महिला होती है वह समझ जाती है कि उसके पिताजी जाग गए हैं और वह दरवाजे पर आ गए हैं। डरने दोनों आपस में डर जाते हैं, और डरने के बाद कुछ देर के बाद जो ओम प्रकाश की जो बेटी होती है, जो पुलिस इंस्पेक्टर काव्या होती है, वह जाके दरवाजे को खोल देती है। और जैसे ही काव्या दरवाज़ा खोलती है, ओम प्रकाश की आंखें उन दोनों को देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। वह तुरंत समझ जाते हैं कि इस तरह से ओम प्रकाश इस लड़के को कमरे से बाहर निकाल लेते हैं और उसको गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, और साथ ही साथ अपनी बेटी को भी गालियाँ देना शुरू करते हैं। रात के समय इन लोगों के घर में कोहराम मच जाता है। देखते ही देखते पड़ोसी भी वहाँ जमा हो जाते हैं, और पड़ोसियों को इस बात का पता चलता है। इस तरह से वह अपने फ़ोन के द्वारा इस तरह की पोस्टों को इंटरनेट पर वायरल करना शुरू कर देते हैं। यह सारी घटना आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है, और देखते ही देखते पुलिस इन दोनों की काफ़ी बदनामी होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो पुलिस वाली काव्या होती है वह निडर होती है। वह अपने पिता ओम प्रकाश से कहती है कि मुझे शादी करनी है, और शादी भी बस मुझे उसी लड़के से करनी है। दोस्तों, इस तरह से 10 दिन का समय गुजर जाता है और वह अपने पिता ओम प्रकाश को मना लेती है, क्योंकि वह जो काव्या होती है अपने पिता की इकलौती बेटी होती है। और जैसे ही 10 से 12 दिन का समय गुजरता है तो काव्या इस लड़के कृष्ण के साथ शादी कर लेती है, और इस तरह से इस लड़के कृष्ण की किस्मत चमक जाती है। दरअसल दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को दुखी करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। आप लोगों को सचेत करना है, सतर्क करना है। तो मिलते हैं इसी तरह कहानी में, अगली कहानी में। तो दोस्तों, आप सभी मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।